नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, हम जो है वो जुलाई की समसामयिकी पढ़ रहे थे और ये जो राजस्थान जीके के संदर्भ में, करंट जीके के संदर्भ में हम जो समसामयिकी पढ़ रहे हैं, ये आपको स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा और कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा के पेपर 3 में काम आएगी। इसी के साथ अन्य भर्ती परीक्षाओं जैसे RAS, SI, पटवारी, ग्राम सेवक, कोई भी भर्ती परीक्षा हो उस जिनमें राजस्थान जीके आता है, वहाँ सभी जगह आपको काम आ जाएगी साथियों। इसी के साथ हम इसे शुरू करते हैं। और एक बात साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें जो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे बुक रिव्यूज़ किए गए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिससे आपको बुक चूज करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ साथियों, इसे आप शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएँ। अब साथियों शुरू करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 राजस्थान में हुआ राज्य स्तरीय आयोजन। राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस 2025 समारोह 5 जून को जयपुर स्थित IRIC सभागार में आयोजित हुआ। साथियों, तो आपको पता ही है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब 2025 में राजस्थान का राज्य स्तरीय जो समारोह है वो कहाँ आयोजित हुआ है? वो जयपुर में आयोजित हुआ है। इसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जमुआ रामगढ़ में सिंदूर का पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत करी। अब देखो साथियों, इसमें दो प्रश्न बनेंगे कि भी एक तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत वो किस अभियान के तहत करी गई? ये विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर ये शुरू हुआ है। इसमें ये फिर ये जो है एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है इसको मतलब इसकी शुरुआत कब करेगी और कहाँ से करेगी? तो 5 जून को जमुआ रामगढ़ से। जमुआ रामगढ़ आप सभी को पता है कि जयपुर के अंदर है और यहाँ इन्होंने सिंदूर का पौधा लगाया है। और ये भी पूछ सकते हैं साथियों कि उन्होंने कौन सा पौधा लगाया। इसके साथ अब देखें, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की नई पहल की भी शुरुआत की गई है। इसमें मुख्यमंत्री ने 7 संभागीय मुख्यालयों एवं औद्योगिक शहरों में ई-वेस्ट संग्रहण हेतु 11 विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांगानेर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज CETP का लोकार्पण। अब ये देखिए, जैसे भी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज CETP का लोकार्पण कहाँ किया गया? सांगानेर में। 5 लवकुश वाटिकाएं शुरू करी गई हैं। उदयपुर के माछला मगरा नगरवन और रिसाला ग्रीन लंग्स। जयपुर में बीड़ पिपाड़ सुपारी का शुभारंभ कराया गया है। और साथियों, इसके साथ ही वृक्षारोपण लक्ष्य जो है 2025 के अंदर 10 करोड़ पौधे लगाने का रखा गया है साथियों। अब आगे देखिए कि राजस्थान में वंदे जल संरक्षण अभियान संपन्न। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संपन्न, करोड़ों लोगों ने की भागीदारी। राजस्थान में जल संरक्षण को जन आंदोलन के उद्देश्य से 5 से 20 जून 2025 तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई। साथियों, ये जैसे ये पूछा जा रहा है 5 से 20 जून तक, ये आजकल चर्चा में बने हुए हैं। क्यों? ऐसे जो कॉलेज लेक्चर जैसी टिपिकल जो परीक्षाएं हैं उनमें आ रहे हैं। और अभी पीछे स्कूल लेक्चर की भर्ती परीक्षा हुई, उनमें भी ऐसे प्रश्न आए कि भी अब जैसे इसमें आ सकता है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो है वो कब से कब तक चला? 5 जून से 20 जून 2025 तक। इसके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर जयपुर के रामगढ़ बांध से इसकी शुरुआत करेगी। अब ये जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो है इसकी शुरुआत कहाँ से करेगी? रामगढ़ बांध जयपुर से। और जैसलमेर की घड़ीसर झील पर इसका समापन किया गया। इसके बाद इसे देखेंगे इसका समापन कहाँ गया? जैसलमेर के घड़ीसर झील पर। अब इसमें साथियों जैसे ऑब्जेक्टिव में सीधे प्रश्न भी आ सकते हैं, कहाँ शुरुआत हुई, कहाँ ख़त्म हुआ, किस तारीख को हुआ। और एक जैसे कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा में आते हैं जैसे फंसाने वाले प्रश्न, तो उसमें चारों ही ये दे देंगे कि क्या ये रामगढ़ बांध से शुरुआत करेगी, जैसलमेर की घड़ीसर झील पे इसका समापन किया गया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के रामगढ़ में इसका शुरुआत करेगी और 5 से 20 जून तक ये जो है चला। ऐसे प्रश्न आएंगे। अब आगे देखें तो अभियान के नोडल विभाग जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग के अनुसार सरकार ने कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 4 वर्षों में लगभग 45,000 नई जल संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा है। अब ये जो साथियों प्रश्न है ये आ चुका है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान वाला है, ये जो जल संरक्षण से संबंधित है। बस इस टाइप का प्रश्न आया है कि भी कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है वो किससे संबंधित है? जल संरक्षण से संबंधित है। इसके साथ आगे देखें, BSF के IG ML गर्ग वृक्ष बंधु पुरस्कार से सम्मानित। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून 2025 के अवसर पर
38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार समारोह में बीएसएफ के आईजी ML गर्ग को मुख्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान 1 वर्ष में 4.5 लाख पौधे लगाने पर दिया गया। इसी समारोह में राजस्थान पत्रिका को जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जल पुत्र सम्मान दिया गया। साथियों, अब जैसे देखें कि विश्व बीएसएफ के आईजी ML गर्ग को तो वृक्ष बंधु पुरस्कार दिया गया, और इसमें जो इसी समारोह के अंदर जल पुत्र एक सम्मान है वो किसे दिया गया, वो राजस्थान पत्रिका को दिया गया। ऐसे ही 4 जो है अखबार के नाम आ जाएंगे या किसी राइटर के नाम आ जाएंगे किस किस को दिया गया। अब आगे देखें, मेनार एवं खींचन गांव रामसर साइट घोषित। मेनार जो है वो और एक खींचन गांव, ठीक है साथियों। मेनार जो है वो उदयपुर में, आप सभी को पता है, और खींचन फलोदी में है। 4 जून 2025 को राजस्थान के 2 गांवों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रामसर साइट में शामिल किया गया। रामसर साइट में शामिल ग्राम हैं खींचन फलोदी, मेनार, उदयपुर। उक्त 2 दलदली भूमि को रामसर स्थलों के प्रतिष्ठित सूची में शामिल किए जाने के साथ ही राजस्थान में रामसर स्थलों की संख्या 4 से बढ़कर की संख्या 4 तथा भारत में 91 हो गई है। भाई राजस्थान में कितनी है रामसर साइटें? 4, और भारत में कितनी है? 91। ये प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 4। अब जो 2 नई है ये कौन कौन सी है? ये खींचन फलोदी की है, मेनार उदयपुर की है। और भारत में कितनी है? 91। और इनसे पहले आप देख सकते हैं कि केवला घना पक्षी उद्यान को वर्ष 1981 में, और इसके बाद में जैसे सांबर झील को 1990 के अंदर रामसर साइट घोषित किया गया साथियों। अब आप देखें मेनार गांव, उदयपुर का मेनार गांव जो है वो बर्ड विलेज के नाम से प्रसिद्ध है। बर्ड विलेज यानी पक्षी गांव के नाम से कौन सा जो स्थल है वो मेनार गांव है उदयपुर का। ये प्रश्न भी आ सकता है कि साथियों निम्न में से कौन सा जो स्थान है वो बर्ड विलेज के नाम से प्रसिद्ध है, यानी पक्षियों के गांव के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये उदयपुर का मेनार गांव है। मेनार आर्द्र भूमि स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित मेनार और खरोदो गाँव में फैला है। ये किन क्षेत्रों में फैला है? मेनार और खरोदो में। यहाँ पर ब्रह्मा, ढांड, खरोदो तालाबों द्वारा निर्मित एक मीठे पानी की मानसून आर्द्र भूमि है। उदयपुर जिले के मेनार में दोनों तालाबों को मिलाकर वेटलैंड घोषित करा गया। इसमें ढंड ब्रह्म वेटलैंड कॉम्प्लेक्स का कुल क्षेत्रफल 132 हेक्टेयर है। इसी के साथ आगे देखें खींचन गांव, नवगठित फलोदी जिले का गांव अपनी जैव विविधता और डोमोसाइल क्रेन यानी कुर्जा पक्षी जो है उसके लिए जैसे प्रवासी पक्षियों के आगमन के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तरी थार रेगिस्तान में रात्रि नदी और विजय सागर तालाब द्वारा निर्मित आर्द्र भूमि है। यह डोमोसाइल क्रेन स्थित 150 से अधिक पक्षियों के निवास स्थान है। ठीक है साथियों, ये जो खींचन गांव फलोदी के अंदर हो गया और मेनार उदयपुर के अंदर हो गया, दोनों ही फेमस है। और आगे इसमें देखें तो भाई रामसर साइट्स में वे आर्द्र भूमियाँ हैं जिन्हें 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुए कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। और अब उदयपुर के 25 जनवरी 2025 को रामसर सिटी घोषित किया गया। ये तो वो हो गए रामसर साइट। अब अगर आए प्रश्न कि रामसर सिटी किसे घोषित किया गया, तो वो उदयपुर शहर को रामसर सिटी घोषित किया गया। ये वाले प्रश्न जैसे उदयपुर को रामसर सिटी घोषित किया गया, ये कॉल लेक्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। और ये जो रामसर साइट्स वे आर्द्र भूमि है जो 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुए कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। ऐसे प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर में आने की संभावना रखते हैं। इसी के साथ आगे देखिए साथियों कि जयपुर में तीसरी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ। राजस्थान के राजधानी जयपुर में तीसरी लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई। जयपुर के बीड़ पिपाड़ क्षेत्र में लेपर्ड सफारी का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। इसके साथ ही जयपुर भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां 3 लेपर्ड सफारी संचालित हो रही है। एक तो साथियों की ये हो गया कि जो बीड़ पिपाड़ लेपर्ड सफारी है उसका उद्घाटन जयपुर में करा गया। किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ। इसी के साथ इसमें ये हो गया कि भी जयपुर जो है वो भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहाँ से 3 लेपर्ड सफारी संचालित हो रही है, जालाना में, आमागढ़ में और लेपर्ड में लेपर्ड सफारी। इससे पहले जालाना और आमागढ़ में लेपर्ड सफारी है ही, और अभी बीड़ पिपाड़ में भी हो गई है। अब इसमें साथियों आगे देखते हैं, एक है ये प्रबल कार्यक्रम। अब ये देखियो साथियों, ये जो है प्रबल कार्यक्रम शिक्षा विभाग का है। आप शिक्षा विभाग की परीक्षा दे रहे हैं और स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा के लिए तो ये साथियों बहुत ही बेहद मतलब उपयोगी है ये वाला प्रबल कार्यक्रम। इसे आप रट कर जाएं क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा 9 से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रबल नामक एक नया कार्यक्रम वर्तमान सत्र में शुरू किया गया। कौन सा कार्यक्रम है? प्रबल। कौन सी क्लास के लिए? 9 से 12 के लिए। इस कार्यक्रम में 18,798 राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया गया।
इसका उद्देश्य क्या साथियों? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है छात्रों को जीवन के व्यवहारिक पहलुओं में पारंगत करना और तेजी से बदलती हुई दुनिया को चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना। 3 स्तरीय कौशलों को परंपरागत किया जाएगा, एक जीवन जीने के लिए, एक कार्य और रोजगार के लिए और एक सतत विकास के लिए। यह प्रबल कार्यक्रम साथियों शिक्षा विभाग का है। ऐसे भी आ सकते हैं किस विभाग का है? शिक्षा विभाग का है। ऐसे भी आ सकते हैं कि भाई ये कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक चलता है प्रबल कार्यक्रम, और इसका उद्देश्य क्या है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को जीवन में व्यवहारिक पहलुओं में पारंगत करना और तेजी से बदलती हुई दुनिया को चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना। अब साथियों आगे देखें तो जयपुर में 11 से 12 दिसंबर को होगा राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। ये जो है ये जैसे 11 से 12 दिसंबर 2025 को जयपुर में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन से ठीक एक दिन पहले 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस भी मनाया जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पढ़ते रहिए और ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हम नई नई जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।